हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। ठीक है, सवाल बहुत इजी है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाउ टू सॉल्व इट, कैसे इसको हल करना है। क्या बोल रहा है सवाल? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, सर्पिल माने स्पाइरल, जैसे ये दिख रहा होगा गोल गोल गोल, स्पाइरल बोलते हैं, बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। ये आकृति है हमारे पास क्वेश्चन में। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल, सर्पिल माने स्पाइरल, ये जो बन रहा है ना स्पाइरल है, सर्पिल हिंदी बोलते हैं, इसकी कुल लंबाई क्या है? ओके, ये सवाल है। पाई का मान 22/7 लीजिए बोला है। अब ध्यान दो क्या कह रहा है सवाल। देखो इसके अंदर जो है ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी, देखो ए से प्रारंभ करते हुए, ध्यान देना, देखो ध्यान से, एक बार ये बना है अर्धवृत्त जिसको हमने L1 बोला, उसके बाद नीचे एक अर्धवृत्त बना है जिसको हमने L2 नाम दिया, उसके बाद फिर इसके ऊपर एक अर्धवृत्त बना है, देख रहे हो, आधा वृत्त, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त। उसके बाद फिर यहां से ये बना हुआ है एक अर्धवृत्त जिसको हमने L4 बोला, L4 बोला। ऐसे ही करते करते डॉट 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 कितने अर्धवृत्त हैं? 13 अर्धवृत्त हैं। कितने अर्धवृत्त हैं? 13 अर्धवृत्त हैं। 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है? हमें SN निकालना है। क्या निकालना है? SN निकालना है। जब भी शब्द बोलते ना कुल, एपी में, एपी वाले चैप्टर जब भी कुल बोलते SN निकालना है, तो SN हमें निकालना है। अच्छा, अब बात करते हैं दिया क्या क्या है। दिया है, सवाल में दिया है, ध्यान से देखिए, गिवन क्या क्या दिया है? त्रिज्याएं दी हैं, देखो 4 त्रिज्याएं दी हैं। त्रिज्याएं दी हैं, तो ये बहुत सारी त्रिज्याएं हैं। देखो ये हो गई पहले वृत्त की त्रिज्या यानी इतनी, फिर ये दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई इतनी, फिर तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई हमारे पास यहां से लेके, ठीक है, तीसरा अर्धवृत्त हो गया ये। ओके, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर इसी तरह से चौथा। ओके, 13 है, तो 4 त्रिज्याएं हैं, तो चारों को हम अलग अलग नाम से दिखाएंगे। R1 दे देते हैं, पहली त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या क्या होती है आप जानते हो, कोई भी वृत्त है, वृत्त के केंद्र से लेकर के, केंद्र यानी सेंटर से लेकर के परिसीमा तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है, R यानी रेडियस कहलाती है। ओके, तो पहली त्रिज्या हो गई R1 0.5, R2 हो गई हमारी 1.0 सेंटीमीटर, R3 हो गई हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, R4 हो गई हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर। ओके, कोई डाउट नहीं है इतने में? अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है सवाल? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इसकी कुल लंबाई निकालिए, तो SN निकालना है। अब यहाँ पर n भी दिया है, n कितना है? n 13 है, क्योंकि 13 अर्धवृत्त है, ऐसे ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 13 है, तो 13 अर्धवृत्त, आधे वृत्तों की कुल लंबाई निकालनी है। ओके, अब देखो ध्यान दो थोड़ा, कैसे करेंगे। चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई R। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, ध्यान से समझना, कोई आधा वृत्त है, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए, परिमाप माने ये जो इसकी परिसीमा है, इसका परिमाप निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जो कि क्या है? पाई R। पूरा अगर वृत्त होता है, पूरे वृत्त का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, समझ रहे हो, और अर्धवृत्त का होता है सिर्फ पाई R।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे एक एक करके सभी का। ओके, जैसे कि पहला जो अर्धवृत्त है उसका परिमाप अगर हम निकालें तो क्या होगा, पाई r1। ओके, पाई r1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो अर्धवृत्त है उसका परिमाप क्या हो जाएगा, पाई r2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो तीसरा है उसका परिमाप क्या हो जाएगा, पाई r3 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा जो है उसका परिमाप क्या हो जाएगा, पाई r4 हो जाएगा। ओके, ये परिमाप हमने निकाले हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का। ऐसे ही चलेगा आगे, ये डॉट 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 आगे भी चलेगा, सब काम नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें, पाई का मान नहीं रखो अभी। ओके, पाई का मान मत रखो, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। r1 का मान कितना है, 0.5, ब्रैकेट में 0.5। पाई का मान ऐसी ब्रैकेट में, r2 का मान है 1.0, 1.0। इसी तरह से पाई r3 का मान है 1.5। इसी प्रकार से पाई और r4 का मान है 2.0। ओके, तो देखो अब ये क्या है, ये एक एपी बन रही है। इस प्रकार यह एक एपी बनती है, यह एक एपी बनाती है। देखो ध्यान से देखो, एपी कैसे बन रही है ये, 0.5 पाई, 0.5 पाई कोमा 1.0 की गुणा पाई से करेंगे, यानी कि 1 पाई कोमा 1.5 पाई कोमा 2 पाई। ओके, 2.0 का मतलब सिर्फ 2 होता है, 2 की गुणा पाई से करेंगे 2 पाई हो गया। अब यहाँ पर जो a है, a क्या है, a है 0.5 पाई। d अगर आप निकालोगे, इसमें से ये घटाओगे, 1.0 पाई में से घटाओगे 0.5 पाई, तो आपका कितना आएगा, इसको जब आप घटाओगे d बराबर, तो 0.5 पाई आएगा। ओके, देखो एक में से 0.5 का मतलब है आधा, एक में से आधा घटाओगे तो आधा आएगा, आधा मतलब 0.5 होता है। ओके, डी आ गया। बात करें एन की, एन कितना है, 13 है, क्योंकि 13 अर्धवृत्तों की हमें क्या निकालनी है, कुल लंबाई निकालनी है, यानी हमें एसएन निकालना है। ओके, यहां भी लिखा था मैंने, यानी 13 अर्धवृत्तों की लंबाई निकालनी है, 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई हमें निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। एसएन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। ओके, n का मान कितना है, 13 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा में a का मान कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस का निशान ब्रैकेट में n है 13 माइनस 1 गुणा में d का मान कितना है 0.5 पाई है, ये भी 0.5 पाई। ओके, अच्छा जी, 13 बटे में 2, ये तो ऐसी का ऐसी चलेगा, अभी ब्रैकेट में 0.5 की गुणा 2 से करेंगे, 0.5 माने आधा, आधा का डबल करोगे तो 1 आएगा, 1.0 पाई प्लस का निशान ब्रैकेट में 13 में से 1 घटाया तो 12, और गुणा में इसकी किससे कर देनी है हमें, 0.5 पाई से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ध्यान दो, इधर करते हैं अब। 13 बटे में 2, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1.0 पाई, मतलब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये सिर्फ 1 पाई है, और 1 पाई को हम सिर्फ पाई लिखते हैं। 12 की गुणा करेंगे 5 से, 12 पंजे 60 प्लस में 12 पंजे 60, और पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये पाई जो है ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 बटे में 2 फिर से लिखेंगे हम, ब्रैकेट में ये पाई ऐसी रहेगा, प्लस का निशान 6.0 मतलब सिर्फ 6 होता है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, हटा देते हैं, सिर्फ 6, और ये पाई 13 बटे में 2 ब्रैकेट में पाई
और 6 पाई हो जाएगा आपका 7 पाई। ओके, 13/2 ब्रैकेट में 7 गुणा में पाई का मान अब यहाँ पे हम धर देते हैं सॉल्व करने के लिए। पाई का मान कितना बोला था, 22/7 ब्रैकेट बंद, इस 7 से ये 7 खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 13 गुणा में 11, इनकी गुणा कर देते हैं हम। 11 तिया 33 का 3 हाथ से लेकर 11 एकम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर लगा देना, क्योंकि ये जो त्रिज्याएं थी सेंटीमीटर में थी और ये निकल के आ गया हमारे पास क्या, S13 निकल के आ गए, यानी कि 13 अर्धवृत्त जो थे छोटे छोटे, इन 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर आ गई। ओके, देख लो, नोट कर लो, सवाल अच्छा था, इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो समझ नहीं आई हो तो दोबारा आप देख सकते हो। ओके, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।